दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जिस मुल्क की लड़कियों को दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़कियों का एजाज़ हासिल है। जहां पर एक अजीब रिवाज के तहत बच्चों की पैदाइश के फौरन बाद इसके जिस्म पर नमक मल दिया जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां पर हर साल दुनिया के सबसे ज़्यादा सियाह सैर करने के लिए आते हैं। दोस्तों ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि एशिया का एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क तुर्की है। दोस्तों तुर्की का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है और इस्तांबुल को तुर्की का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ हासिल है। इसके अलावा इस्तांबुल में मौजूद पासपोर्ट्स ब्रिज पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसा ब्रिज है जो 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। इसके एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ यूरोप वाक़या है। तुर्की में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को लेरा कहा जाता है। तुर्की में मौजूद ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बाजार है। 2014 में पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर खरीदो फरोख्त करने के लिए आए थे। रकबे के लिहाज से तुर्की 36वें नंबर पर आता है। इसका रकबा तकरीबन 7,86,255 किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसकी कुल आबादी 8 करोड़ 5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। पॉपुलेशन के मामले में इस मुल्क का शुमार 19वें नंबर पर होता है। दोस्तों तुर्की के लोगों की एक दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि यहाँ जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो इसके पूरे जिस्म को नमक में लपेट दिया जाता है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बच्चे को मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने में ताकत मिलती है। दोस्तों वाज़ेह है कि तुर्की दुनिया का छठा सा मुल्क है जहां पर हर साल सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में 70 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। इस मुल्क की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर मौजूद बीचेज हैं। इन बीचेज की कुल तादाद 383 के करीब है, जहाँ पर आपको हर तरफ ऐसा सहरंगेज माहौल नजर आएगा कि आप इसके अंदर डूब जाएंगे। दोस्तों अगर बात की जाए तुर्की की लड़कियों की, तुर्किश लड़कियों को दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़कियों का एजाज़ हासिल है। 5 फीट 7 इंच की औसत लंबाई वाली इन तुर्कश लड़कियों का रंग ठंडी हवाओं की वजह से बेहद गोरा होता है। एशिया और यूरोप दोनों के कल्चर होने की वजह से तुर्किश लड़कियों में दोनों कॉन्टिनेंट की खूबसूरती पाई जाती है। यही वजह है कि इनको दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में से एक माना जाता है। तुर्की का इस्तांबुल शहर दुनिया का वाहिद ऐसा शहर है जो 2 बरसगीर में फैला हुआ है। इसका 30% हिस्सा यूरोप में और 97% हिस्सा एशिया में मौजूद है। इसके अलावा इसको तुर्की का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। इससे पहले ये शहर कस्तनतुनिया के नाम से जाना जाता था। तुर्की का शुमार इन टॉप 5 ममालिक में भी होता है जहाँ चाय सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा तुर्की का हर शहरी रोज़ाना चाय के 10 से 12 कप पी जाता है। दोस्तों हर मुल्क में वेलकम करने का तरीका अलग होता है। तुर्किश लोग जब किसी का इस्तकबाल करते हैं तो वो एक दूसरे का हाथ चूमते हैं। इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से एक दूसरे में प्यार बढ़ता है और रिश्तों में गहराई और बढ़ जाती है। दोस्तों मिठाइयाँ खाने के दीवाने हम सिर्फ पाकिस्तानी लोग नहीं बल्कि तुर्की लोग भी मिठाइयाँ खाने के बेहद शौकीन होते हैं। तुर्किश लोगों का मानना है कि ज़िंदगी के हर काम का आगाज़ मिठाई से ही करना चाहिए। यही वजह है कि यहाँ पर आपको कई तरह की मिठाइयाँ देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों पूरी दुनिया में तुर्की वो पहला मुस्लिम मुल्क है जिसने सबसे पहले औरतों को वोट देने का हक दिया था। इस मुल्क में पाए जाने वाली चिड़िया को ये लोग हिंदी कहते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि चिड़िया सबसे पहले हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। इसके अलावा दुनिया का 5वां सबसे महंगा घर भी तुर्की में मौजूद है। ग्रे वुल्फ तुर्की का नेशनल जानवर है और कबाब को तुर्की का नेशनल फूड होने का एजाज़ हासिल है। मुल्क में 98% लोग इस्लाम जबकि 0.3% लोग ईसाइयत और 0.2% लोग यहूदियत को मानते हैं। इसके अलावा तुर्की पूरी दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मसाजिद मौजूद है, जिनकी कुल तादाद तकरीबन 83,000 के करीब है। दोस्तों जिस जगह पर आज तुर्की आबाद है इस जगह पर सबसे पहले कई नामी बशिंदों ने आकर रहना शुरू कर दिया था। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर यूरोप के लोगों ने भी आकर रहना शुरू कर दिया। वक्त अपनी महसूस रफ्तार से गुजरता गया और इस इलाके को यूनान के सिकंदर आजम ने फतह कर लिया, लेकिन इसके जानशीन इतनी बड़ी सल्तनत को संभाल ना सके और इसके कुछ अरसे बाद रोमियों को अरूज हासिल हुआ और रोमियों ने पूरा अनातोलिया फतह करके इसे रोम का हिस्सा बना दिया। 7वीं सदी में मुसलमानों ने शाम और तुर्की को फतह कर लिया, जिसके नतीजे में रूमी सल्तनत सिर्फ अनातोलिया के इलाकों तक महदूद होकर रह गई। 15वीं और 16वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया एक पावरफुल सल्तनत बनकर उभरी। दोस्तों कहा जाता है कि अगर सल्तनत उस्मानिया 2 साल और कायम रह जाती तो आज पूरी दुनिया में तुर्की का झंडा लहरा रहा होता। दोस्तों वो कहते हैं ना कि हर अरूज के बाद जवाल आता है और जवाल के साथ ही सल्तनत उस्मानिया टूटकर बिखर गई और जैसे ही सल्तनत उस्मानिया टूटी तो 40 ममालिक वजूद में आए। इन ममालिक में से एक मुल्क तुर्की था और यूं 135 साल सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ। दोस्तों तुर्की से रिलेटेड जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है इसकी लोकेशन। अगर आप दुनिया के नक्शे के ऊपर या मैप के ऊपर देखें तो तुर्की पूरी दुनिया के मिडल में आपको नजर आएगा।
अपनी इस लोकेशन की वजह से तुर्किश दुनिया के किसी भी कोने में बड़े आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों इस्तांबुल से दुनिया के 130 ममालिक को थ्रू फ्लाइट्स टच किया जा सकता है। इस एयरपोर्ट से डेली बेसिस के ऊपर 50 डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ती हैं और इसके साथ 250 इंटरनेशनल फ्लाइट्स। दोस्तों इस्तांबुल के अंदर आपको एक इंतहाई बड़ा और दुनिया का सबसे कदीम बाजार मिलता है। तुर्की में इस बाजार को कपाली कारसी कहा जाता है, जिसका मतलब है कोड मार्केट। इस नाम के पीछे वजह यह है कि इस पूरे के पूरे बाजार को एक सिंगल छत कवर करती है। 61 से ज्यादा सड़कें इस बाजार से लिंक करती हैं। इसके अलावा इस बाजार के अंदर 4000 मुख्तलिफ दुकानें हैं। पूरी दुनिया से आने वाले टूरिस्ट के लिए ये बाजार एक मेन अट्रैक्शन है। डेली बेसिस के ऊपर इस बाजार में 3 से 4 लाख विजिटर आते हैं। दोस्तों अगर तुर्की में मौजूद खूबसूरत पहाड़ों की बात की जाए तो इनमें माउंट अरारत शामिल है। ये तुर्की का सबसे ऊंचा मकाम है। ये एक ऐसा आतिशफिशा पहाड़ है जो कि सोया हुआ है। इस पहाड़ की चोटी जमीन की सतह से 5100 सेंटीमीटर बुलंद है। माउंट अरारत शायद दुनिया का वो वाहिद पहाड़ हो जिसे जहाँ पर वो वाक़या वहाँ की आबादी इसके असल नाम से नहीं जानती। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के अंदर इस पहाड़ को इसके नाम से बेहद कम पुकारा जाता है। तुर्की के लिए ये पहाड़ है नूह का पहाड़। तुर्की का दावा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान नूह के बाद इस पहाड़ पर आकर रुकी थी। इस वजह से ही तुर्क नूह का पहाड़ कहते हैं। इसके अलावा तुर्की एक बड़ा मल्टी कल्चरल किस्म का मुल्क है। इस एक मुल्क के अंदर 30 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। तुर्की की 70% आबादी तुर्क ज़ुबान ही बोलती है। इसके अलावा ज़ुज़ाकी, कोरमांजी और अरेबिक ज़ुबान भी यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। दोस्तों अब अगर बात की जाए तुर्की के कौमी खेल की तो वो है ऑयल रेसलिंग। इस खेल में 2 पहलवान आपस में रेसलिंग करते हैं, लेकिन रेसलिंग करने से पहले दोनों के जिस्मों के ऊपर ओलिव ऑयल को मल दिया जाता है। ओलिव ऑयल की वजह से इन पहलवानों को एक दूसरे को पकड़ने में बेहद मुश्किल पेश आती है और यही चीज़ तुर्कों का इस खेल के अंदर काफ़ी रुझान पैदा करती है। तुर्की के अंदर लोगों की औसत उम्र है 70.5%। दोस्तों 70.5 की ये औसत उम्र दुनिया के कई ममालिक की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। तुर्की एक काफ़ी बड़ा ज़राई मुल्क है। दोस्तों तुर्की का दुनिया के 10 बड़े ज़राई मुल्कों में शुमार किया जाता है। तुर्की पूरी दुनिया में अपने कॉटन, सनफ्लावर्स, बीन्स, ग्रेप्स, एप्पल्स और ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।